नमस्कार। सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले युवाओं का परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए और सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा था उसको लेकर संसद मार्च था। 24 घंटे पहले मैं इसी जगह पर मौजूद था और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पथराव हुआ और पुलिस की गाड़ियां भी टूटी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हमारे कैमरों में कैद है और भी बहुत सारे कैमरों में कैद है कि पुलिस की वर्दी में जो लोगों ने लाठीचार्ज किया उनके नेम प्लेट नहीं थे और बहुत सारे ऐसे लोग जो पूरी तस्वीरें वायरल है और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सादी वर्दी में थे उन्होंने छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। पुलिस अपनी जांच करे, उपद्रवियों को पकड़े, प्रदर्शनकारियों के भेष में जिन उपद्रवियों ने पथराव किया था उन्हें पकड़े, लेकिन सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने छात्रों और छात्राओं पर सादी वर्दी पहनकर लाठीचार्ज किया। आज 24 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। कल पूरा 6 घंटा अगर मैं कहूँ या पूरा दिन सेंट्रल दिल्ली ठप रहा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में कई जगह झड़पें हुई और पूरा सेंट्रल दिल्ली ठप रहा। 20 जुलाई को 20 जुलाई की रात तक जंतर मंतर खाली होने लगा था, लेकिन आधी रात के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी वापस आ गए। 21 जुलाई को जब मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, दोपहर में आया हूँ, तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि छात्रों का हुजूम उसी उमंग और उसी उत्साह के साथ जिससे ये प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर फिर मौजूद है और यहाँ पर हजारों की संख्या में। वैसे जंतर मंतर के इस पूरे इलाके की कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो 3000 के आसपास है और अभी यहाँ पर छात्र एक बार फिर से इकट्ठा होने चले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और परीक्षाओं में शुचिता पारदर्शिता को लेकर इनका आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन की एक खास बात ये भी मैंने देखी कि इसमें छात्राओं का, लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है वो बाकी आंदोलनों से बहुत अलग है। तो मैं आज कोशिश करता हूँ, वैसे तो हर प्रदर्शन जहाँ भी होता है तमाम तरह के लोग आ जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि यहाँ पर जो छात्र जो जेन्युइनली यहाँ पर आए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करूँ और माहौल क्या है इतने देर के बाद लोगों के बीच में। वैसे हाँ, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं तो द्वारका से आया हूँ एंड ये प्रोटेस्ट देख रहा हूँ एंड इट्स इतना अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है एंड आई फील ये एक अच्छा मोटिव होल्ड कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी। हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ये अकाउंटेबल होती है और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है एंड देयर इज़ एवरीथिंग। यहाँ लाठियाँ चल रही हैं यहाँ पे। आज तो नहीं है, खैर आज तो काफ़ी शांत हो रखा है, आज मेरे ख्याल से भीड़ भी कम है, बट आई डोंट नो क्या होगा एंड किस रास्ते पे जा रहा है प्रोटेस्ट, बट आई एम हियर। कल भी आए थे? नहीं सर, मैं कल नहीं आ पाया था एंड इट्स ये मेरी बड़ी नाकामयाबी मैं बोलूँगा कि कल मैं नहीं आ पाया था, दैट्स व्हाई मैं आज आया हूँ। आपका नाम क्या है? तन्मय सिंह। और आप क्या करते हैं? मैं फर्स्ट ईयर ऑटोमेशन रोबोटिक्स स्टूडेंट हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कल की तस्वीरें आपने देखी होंगी, पुलिस की लाठीचार्ज, आंसू गैस, लोगों का पथराव, पुलिस की गाड़ियों का टूटना, ये सब हुआ। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आए, आपको ये नहीं लगा कि? सर मैं बताता हूँ, एक्चुअली होता क्या है कि हर साइड की 2 स्टोरीज होती है कि अगर हम लेट्स से कि हमने बहुत सारी ऐसी फुटेज भी देखी है एंड पहली चीज़ द मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ नॉट कवरिंग ऑल दैट। आप भी इस बात को मानते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर सब मानते होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं कर रही है उस लेवल का, राइट। हम लोगों को जो यार इस नेशन इज़ सो इन अ बैड उसमें जा रहा है कि हम लोगों को हमारी न्यूज़ रील से मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रील से नहीं, हमें मीडिया को देखना है एंड मीडिया नहीं कर रही है। एंड आप मानेंगे नहीं कि मतलब मैं रील्स में देख रहा हूँ, मतलब आई एम वेरी अशेम्ड कि मैं ये बोलता हूँ कि मैंने रील्स में देखा ये, बट सच ये है कि मैं देख रहा हूँ कि पुलिस खुद गाड़ियाँ तोड़ रही है, खुद पथराव कर रही है एंड बिलीव में जब जनता में गुस्सा होगा ना तो वो भी कहीं ना कहीं 1% ऑफ द जो वो हम पे वायलेंस इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, हम भी 1% करेंगे उस पर वायलेंस इन्फ्लिक्ट। तो देखो, हर तरह का आंदोलन लोकतंत्र में अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। मैं कुछ और छात्राओं से बात करता हूँ। आप लोग कहाँ से? आप लोग भी मीडिया से या क्या है? नहीं, हम तो आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। कहाँ से आए? यहीं से, दिल्ली से ही हैं। कल भी आए थे? नहीं, कल नहीं आए थे, आज आए हैं माहौल देखने। कल के बाद बस जो देखा ना उसके बाद देखा नहीं गया, बिना आए यहाँ पे, फिर कहा आ ही जाओ यहाँ पे।
क्योंकि द थिंग इज़ कि जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा ना तब तक कुछ चेंजेस आएंगे नहीं। जैसे अब आप खुद देखो, अगर अभी इंडिया में ये एग्जाम्पल सेट होता कि अगर आप रेप कर रहे हो किसी का तो आपको फांसी होगी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती रेप करने की। ऐसे अगर इनका एग्जाम्पल सेट हो गया कि अगर ये लीक्स करेंगे, करप्शन करेंगे, तो इनका रेजिग्नेशन लोग सड़क पे आके मांगेंगे। तो जब तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा ना तब तक ना ये लोग हटेंगे, ना करप्शन बंद होगा, ना सिस्टम अच्छा होगा यहाँ का। ये चीज़ है। तो एग्जाम्पल सेट होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इसलिए जितने जनता यहाँ पे आएगी, जितने लोग दिल्ली के हैं वो तो ज़रूर आए यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत साल हो गए यहाँ पे करप्शन यानी कि होते कल की जो तस्वीरें आपने देखी पुलिस की लाठीचार्ज की, आंसू गैस की और यहाँ के, उसके बाद आप आए। कल आप नहीं आए लेकिन आज आप आए। जी जी जी, आज आया हूँ मैं, कल नहीं आया। और आप पहले आई थी? मैं भी आज आई हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कल आए थे और उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनके मुंह के सामने टीयर गैस रिलीज करी। मैं भी वही था जब आंसू गैस के गोले छूटे, मैं भी वही था। मेरी आंख में भी जलन अभी तक हो रही है। हाँ, तो अगर हम पीसफुल, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट का, तो अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पीसफुल वायलेंस में क्यों बदला, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रोटेस्टिंग वर स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स पे ही, जो कि अपने एजुकेशनल राइट्स को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं अपनी खुद के एजुकेशन के लिए, तो उसमें वायलेंस क्यों आया, मुझे तो नहीं समझ आया। इसलिए मैं आज आई हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए कि वायलेंस में क्यों बदली। जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था तो वायलेंस क्यों यूज़ किया गया। लोगों ने जो कल तस्वीरें देखी, बच्चियों को भी लाठियां मारी गई, आंसू गैस छोड़े गए, पत्थरबाजी भी हुई प्रदर्शनकारियों की तरफ से। मैं छात्र तो नहीं कह सकता जो पत्थर मार रहे थे। तो उसके बाद आपको डर नहीं लगा कि ऐसी जगह पे जा रहे हैं, पता नहीं आज भी लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस हो? अगर हर कोई डरने लग जाएगा तो फिर स्टैंड अप कौन करेगा। बात सिर्फ यही है। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब कल के बाद डरने लग जाते तो हम जिस कॉज के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं आज, उसका कोई मतलब ही नहीं बचता ना। अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट तो कभी एक्शन लेगी ही नहीं। हम जो अपना कॉज है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आगे जाके शूटिंग हो, कुछ भी हो, हमको नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमें अपने कॉज के लिए खड़ा होना है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं द लीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट इज़ कि मेरे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। इज़ दैट टू मच टू आस्क फॉर? भाई अभी जो स्टूडेंट्स को देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश के स्टूडेंट्स में एक गुस्सा है। आप कहीं भी जाइए, मैं जाते रहता हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के पास मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। बहुत सारे स्टेट में 4-4, 5-5 साल से वैकेंसीज़ नहीं है। वैकेंसीज़ आती हैं, पेपर लीक होते हैं। 12th से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन और बाद में PhD तक, नीट के एग्ज़ाम से लेकर नेट के एग्ज़ाम, JRF तक, और ARO, PRO, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम, सिपाही के एग्ज़ाम भी और अधिकारियों के एग्ज़ाम भी लीक होते रहते हैं। वो गुस्सा छात्रों में तो है, और ख़ास करके लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट की भी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी, राजनीतिक लोगों में भी युवाओं का मुद्दा कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। उसको या तो अगड़े पिछड़े में घुमा दो या हिंदू मुसलमान में घुमा दो। तो छात्रों के मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, नेताओं को भी, मीडिया को भी जितना गंभीरता और जितनी गंभीरता या जितनी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए, उसका अभाव एक लंबे समय तक रहा। उसकी वजह से ये हालात बने। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब 20 दिन चला, 20 दिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक करा, तब तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कुछ आंसर नहीं करा, कोई अकाउंटेबिलिटी होल्ड नहीं करी। और कल जब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा, उन्होंने सब लोग, बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया, क्योंकि हमारी एजुकेशन इज़ नॉट अ जोक। हम ही हमारी कंट्री का फ्यूचर है, हमें ही अपनी कंट्री को चलाना है आगे जाके। अगर हमारी एजुकेशन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस, अगर वो ही ढंग से हमको नहीं मिलेगी तो हमारा देश आगे कैसे चलेगा। और जब 20 दिन तक यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, तब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। और कल जो हुआ उस दिन, उसकी वजह से भी पुलिस ने लाठी चार्ज करा, टीयर गैस रिलीज़ करी, बट स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आई। मतलब हम क्या समझे, हमारा एजुकेशन, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी एजुकेशन मायने रखती है इस देश के लिए या नहीं रखती है। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ।
बोलो, कल भी आप आई थी? नहीं, मैं कल नहीं आई थी। अच्छा, कल का देख के आप लोग आए? हाँ, क्योंकि कल जो भी हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ है। यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट तो है नहीं, पहली बात। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे अपने हक के लिए आए थे यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया जा रहा था। जब गलत काम होता है तो मुझे समझ नहीं आती है ये चीज़, गवर्नमेंट कहाँ रहती है? जब गलत काम होता है तो ये पुलिस वाले मुझे कहीं भी नहीं दिखते हैं, कहीं भी नहीं। अगर इनको बोलने जाओ तो ये इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पे हक की बात हो रही थी तो इन्होंने कुत्तों की तरह मारा है सबको। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। इनसे अगर इनको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट रुक जाएगा तो ये रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। जब तक स्टूडेंट्स को अपना हक नहीं मिलेगा ये नहीं रुकेंगे। तो हक स्टूडेंट्स का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से सब एजुकेशन सिस्टम, सारी परीक्षाएं, सारे एग्जामिनेशन। अगर आप प्रिंसिपल चेंज करते हो ना स्कूल का तो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आता है सर। टीचर्स बर्बाद हैं, क्यों? प्रिंसिपल हैंडल नहीं कर पा रहा है इसलिए टीचर बर्बाद हो जाता है। तो जब प्रिंसिपल सही होगा तो टीचर अपने आप सही होगा सर।